नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में, जहां आज हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक ऐसा खजाना है जिसने पिछले कई दशकों में लाखों लोगों को गरीबी, निराशा और असफलता के अंधेरे से निकालकर अमीर और कामयाब बनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नेपोलियन हिल और डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन की मास्टरपीस सक्सेस थ्रू ए पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी सकारात्मक सोच से सफलता के बारे में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता की सीढ़ियां कैसे चढ़ जाते हैं, जबकि बाकी लोग जो शायद उनसे ज्यादा मेहनती हैं वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या यह किस्मत है? क्या यह संयोग है? नेपोलियन हिल कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका राज है आपके पास मौजूद एक अदृश्य ताबीज। जी हाँ, आप, मैं और हम सभी एक अदृश्य ताबीज लेकर पैदा हुए हैं। इस ताबीज के दो पहलू हैं। एक तरफ लिखा है PMA यानी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक मानसिक नजरिया, और दूसरी तरफ लिखा है NMA यानी नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड, नकारात्मक मानसिक नजरिया। यह ताबीज बहुत शक्तिशाली है। अगर आप PMA वाला हिस्सा ऊपर रखते हैं तो यह आपके लिए धन, सेहत, खुशियां और सफलता को चुंबक की तरह खींचता है। लेकिन अगर अनजाने में आप NMA वाला हिस्सा ऊपर कर लेते हैं तो यह आपको बीमारी, गरीबी और दुख की खाई में धकेल सकता है। आज के इस एपिसोड में हम इसी ताबीज को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे। सबसे पहले चलिए मिलते हैं दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान से। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन है? क्या वो कोई राष्ट्रपति है, कोई राजा है, या कोई फिल्म स्टार है? नहीं दोस्तों, वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। जी हाँ, जब आप शीशे में देखते हैं तो आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जीवित इंसान से मिल रहे होते हैं। आपकी सफलता और असफलता पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इस किताब में दी गई है। एस.बी. फुलर की कहानी। फुलर का जन्म लुइसियाना में एक बहुत ही गरीब अश्वेत परिवार में हुआ था। उनके 6 भाई बहन थे और वे बेहद गरीबी में पले बढ़े। 5 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। 9 साल की उम्र तक वे खच्चर हाँकने का काम करते थे। उनकी जिंदगी में गरीबी लिखी हुई थी, या कम से कम समाज तो यही मानता था। लेकिन फुलर के पास एक ऐसी माँ थी जो अद्भुत थी। उनकी माँ ने एक दिन उनसे कहा, बेटा, हम गरीब नहीं हैं क्योंकि भगवान ने हमें ऐसा बनाया है। हम गरीब इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे पिता ने कभी अमीर बनने की इच्छा ही नहीं की। हमारे परिवार में किसी ने भी अपनी स्थिति बदलने का सपना नहीं देखा। उस एक वाक्य ने फुलर के दिमाग में एक चिंगारी जला दी। उन्होंने सोचा, अगर समस्या सिर्फ इच्छा की है तो मैं इच्छा करूंगा। उन्होंने अमीर बनने का फैसला किया। उन्होंने घर घर जाकर साबुन बेचना शुरू किया। 12 साल तक वे घर घर जाकर साबुन बेचते रहे। फिर उन्हें पता चला कि जिस कंपनी का साबुन वे बेचते हैं वो नीलाम होने वाली है। कीमत थी $1.5 लाख। फुलर के पास सिर्फ 25,000 डॉलर की बचत थी। उन्होंने रिस्क लिया और कंपनी खरीदने का सौदा कर लिया, इस शर्त पर कि बाकी पैसा वो 10 दिनों में देंगे। दोस्तों सोचिए जरा,
एक गरीब फेरी वाला जिसके पास न कोई बैकग्राउंड है न ज्यादा पैसा, वो इतनी बड़ी कंपनी खरीदने जा रहा था। उन्होंने दोस्तों और निवेशकों से पैसा इकट्ठा करना शुरू किया। 9 दिन बीत गए लेकिन अभी भी 10,000 डॉलर कम थे। रात के 11 बज चुके थे। अंधेरा था। फुलर ने घुटने टेके और प्रार्थना की। उन्हें एक रोशनी दिखाई दी। एक ऑफिस की लाइट जल रही थी। वे वहां गए। वहां एक ठेकेदार बैठा था। फुलर ने हिम्मत करके उनसे कहा, क्या आप 1,000 डॉलर कमाना चाहते हैं? ठेकेदार हैरान रह गया। फुलर ने कहा, मुझे 10,000 उधार दीजिए, मैं आपको लौटाते वक्त 1,000 ज्यादा दूंगा। उनके आत्मविश्वास और उनके पीएमए ने काम किया। उन्हें चेक मिल गया। एसबी फुलर ने न सिर्फ वो कंपनी खरीदी बल्कि बाद में वे कई और कंपनियों के मालिक बने। यह है पीएमए की ताकत। फुलर के पास एनएमए का विकल्प भी था। वो सोच सकते थे कि मैं गरीब हूं, मैं काला हूं, मेरे पास शिक्षा नहीं है, मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने अपने ताबीज का पीएमए वाला हिस्सा चुना। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि हर मुश्किल में, हर असफलता में, उससे भी बड़ी सफलता का बीज छुपा होता है। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। टॉम डेम्पसी का। टॉम एक ऐसे बच्चे थे जो जन्म से ही दिव्यांग थे। उनका एक पैर आधा था और एक हाथ भी पूरा नहीं था। क्या ऐसा बच्चा कभी फुटबॉल खिलाड़ी बनने का सपना देख सकता है? आम तौर पर लोग कहेंगे नहीं। लेकिन टॉम के माता पिता ने उन्हें कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वे कमजोर हैं। उन्होंने उनके लिए एक लकड़ी का कृत्रिम पैर बनवाया। टॉम ने प्रैक्टिस शुरू की। वे उस लकड़ी के पैर से फुटबॉल को किक मारते रहे। और फिर वो दिन आया जब 66,000 लोगों के सामने स्टेडियम में मैच के आखिरी 2 सेकंड बचे थे। उनकी टीम हार रही थी। टॉम मैदान पर आए। दूरी थी 63 गज, लगभग 57 मीटर, जो उस समय तक के इतिहास में सबसे लंबी किक होने वाली थी। टॉम ने अपने उस अधूरे पैर से किक मारी और बॉल सीधे गोल पोस्ट के बीच से निकल गई। उनकी टीम जीत गई। विरोधी टीम के कोच ने कहा, हम किसी इंसान से नहीं, एक चमत्कार से हारे हैं। लेकिन दोस्तों, वो चमत्कार नहीं था। वो टॉम डेम्पसी का पॉजिटिव एटीट्यूड था। उन्होंने अपनी कमी को अपनी ताकत बना लिया। अब आप पूछेंगे कि क्या सिर्फ सोचने से सब कुछ हो जाता है? नहीं, नेपोलियन हिल ने 17 ऐसे सिद्धांत बताए हैं जो पीएमए के साथ मिलकर काम करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है एक निश्चित लक्ष्य का होना। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। रॉबर्ट क्रिस्टोफर की कहानी सुनिए। उन्होंने जूलस वर्न की किताब 80 दिनों में दुनिया की सैर पढ़ी। उनके मन में आया, अगर 80 दिनों में हो सकता है तो मैं $80 में दुनिया की सैर क्यों नहीं कर सकता? यह एक पागलपन भरा विचार था, लेकिन उन्होंने इसे अपना लक्ष्य बना लिया। उन्होंने अपनी फोटोग्राफी की स्किल का इस्तेमाल किया, नाविकों के साथ काम किया, खून दिया और यकीन मानिए वो 84 दिनों में दुनिया घूमकर वापस आए और उनकी जेब में $80 के बराबर पैसे ही खर्च हुए थे। जब आपका लक्ष्य निश्चित होता है तो आपका दिमाग अपने आप रास्ते खोजने लगता है। लेकिन रास्ते में रुकावटें तो आएंगी। और यहीं पर काम आता है दूसरा सिद्धांत, अतिरिक्त प्रयास करना या गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। जब आप अपनी ड्यूटी से ज्यादा काम करते हैं बिना किसी उम्मीद के, तो कुदरत आपको उसका इनाम जरूर देती है।
हेनरी फोर्ड की कहानी तो आप जानते ही होंगे। जब उन्होंने V8 इंजन बनाने का फैसला किया तो उनके सारे इंजीनियरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, यह असंभव है। 8 सिलेंडरों को एक ही ब्लॉक में डालना मुमकिन नहीं है। फोर्ड ने कहा, मुझे यह चाहिए और मुझे यह मिलेगा। काम करते रहो। 6 महीने बीते, कुछ नहीं हुआ। 1 साल बीता, कुछ नहीं हुआ। इंजीनियरों ने कहा, सर, यह नामुमकिन है। फोर्ड ने कहा, करते रहो। और आखिरकार उन्होंने रास्ता खोज लिया। V8 इंजन बना और उसने इतिहास रच दिया। अगर फोर्ड ने अपने इंजीनियरों की नेगेटिव बातों को मान लिया होता तो शायद आज मोटर गाड़ियों का इतिहास कुछ और होता। फोर्ड ने अपने दिमाग से असंभव शब्द को हटा दिया था। दोस्तों, हमारे दिमाग में अक्सर मकड़ी के जाले लग जाते हैं। ये जाले हैं डर, हीन भावना और दूसरों की बातों में आ जाना। बेन कूपर नाम का एक लड़का था जो बहुत डरपोक था। उसके मोहल्ले के लड़के उसे रोज तंग करते थे। वो छुपकर घर जाता था। लेकिन एक दिन उसने एक किताब पढ़ी जिसमें एक बहादुर लड़के की कहानी थी। उसने सोचा, मैं भी तो बहादुर हो सकता हूँ। अगले दिन जब वो लड़के उसे मारने आए तो वो भागा नहीं। उसने अपनी कोयले की बाल्टी उठाई और पूरी ताकत से उनसे भिड़ गया। उसकी नाक से खून बह रहा था, लेकिन वो डटा रहा। आखिरकार वो लड़के डरकर भाग गए। बेन कूपर ने उस दिन सिर्फ लड़कों को नहीं हराया, उसने अपने डर को हराया। बाद में वही बेन कूपर अमेरिका के एक बहुत सम्मानित जज बने। आपको भी अपने दिमाग के जाले साफ करने होंगे। क्या आप भी सोचते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं बहुत जवान हूं, मेरे पास डिग्री नहीं है या मेरे पास पैसा नहीं है? यह सब सिर्फ बहाने हैं। यह सब NMA है। इसे PMA में बदलें। अपनी कमियों को देखने के बजाय अपनी ताकतों को देखें। एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट इस किताब में है जिसे कहते हैं OPM, यानी अदर पीपल्स मनी, दूसरों का पैसा। बहुत से लोग कहते हैं, बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए और मेरे पास पैसा नहीं है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आपके पास एक सॉलिड आइडिया है और पॉजिटिव एटीट्यूड है तो पैसा आपके पास खुद चलकर आएगा। जैसे चार्ली सैम्पसन्स की कहानी। उन्होंने अपनी ईमानदारी और साख क्रेडिट का इस्तेमाल करके बैंक से लोन लिया और एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया। उन्होंने साबित किया कि बैंकर्स और निवेशक हमेशा अच्छे आइडियाज और ईमानदार लोगों की तलाश में रहते हैं। आपको बस उन्हें यह विश्वास दिलाना है कि आप सफल होंगे। लेकिन सफलता सिर्फ पैसे में नहीं है। स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ी दौलत है। क्या आप जानते हैं कि आपका एटीट्यूड आपकी सेहत पर सीधा असर डालता है? किताब में एक ऐसे मरीज की कहानी है जिसे डॉक्टरों ने लाइलाज बता दिया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दिमाग को आदेश दिया कि मुझे ठीक होना है। उसने हर रोज खुद से कहा, हर दिन, हर तरीके से, मैं बेहतर हो रहा हूं, और उसका शरीर उसकी सोच के हिसाब से बदलने लगा। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट का बा। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका शरीर ऐसे रसायनों को पैदा करता है जो आपको ठीक करते हैं। वहीं चिंता, गुस्सा और नफरत आपके शरीर में जहर घोलते हैं। अब सवाल आता है कि हम इस PMA को अपने अंदर कैसे विकसित करें? इसका जवाब है आदत डालकर। जैसे हम रोज नहाते हैं वैसे ही हमें रोज अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से नहलाना होगा।
ऑटोसजेशन यानी आत्मसुझाव इसका सबसे अच्छा तरीका है। सुबह उठते ही खुद से कहिए, आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, मैं अपनी समस्याओं को हल कर सकता हूँ, मैं खुश हूँ। शुरू में यह अजीब लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। जब आपका अवचेतन मन इसे सच मान लेगा, तो वो अपने आप आपको सफलता की ओर ले जाएगा। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात जो यह किताब सिखाती है, वो है काम में संतोष। बहुत से लोग अपनी नौकरी से नफरत करते हैं। वे रोज सुबह उठते हैं और सोचते हैं, ओह, फिर से वही काम। यह एटीट्यूड आपको कभी आगे नहीं ले जाएगा। अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति से खुश नहीं हैं, तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो अपनी स्थिति बदल दें या अपना नजरिया बदल दें। अगर आप नौकरी नहीं छोड़ सकते, तो उसे करने का तरीका बदल दें। उसमें कुछ नया खोजें, कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। जब आप अपने काम में एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, तो न सिर्फ आपको खुशी मिलती है, बल्कि दुनिया भी उसे नोटिस करती है और तरक्की आपके कदम चूमती है। हमने करने की बात की, अब अभी करने की बात करते हैं। बहुत से लोग टालमटोल प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार होते हैं। कल करूंगा, बाद में देखूंगा, यह असफलता का मंत्र है। नेपोलियन हिल कहते हैं, जब भी आपके दिमाग में कोई अच्छा विचार आए या कोई जरूरी काम हो, तो तुरंत खुद से कहिए, डू इट नाउ। इसे अभी करो। इसे एक आदत बना लें। सुबह उठना है, डू इट नाउ। फोन करना है, डू इट नाउ। यह छोटी सी आदत आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देगी। अंत में मैं आपसे यही कहूंगा कि यह किताब टी टेक CCTO थाना कॉम या सकारात्मक सोच से सफलता सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। इसमें दिए गए 17 सिद्धांत, जैसे कि निश्चित लक्ष्य, आत्मविश्वास, अतिरिक्त प्रयास, टीम वर्क और सही सोच, ये सब एक जंजीर की कड़ियों की तरह हैं। अगर एक कड़ी भी कमजोर हुई, तो जंजीर टूट सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया। याद रखिए, भगवान ने हम सबको एक समान बनाया है, लेकिन हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह हमें अलग बनाता है। आप अपनी किस्मत के लेखक खुद हैं। आपके हाथ में वो अदृश्य ताबीज है। यह आप पर निर्भर करता है कि आप PMA चुनते हैं या NMA। आप सफलता चुनते हैं या असफलता। तो दोस्तों, आज ही फैसला कीजिए। अपने दिमाग के जाले साफ कीजिए। एक बड़ा लक्ष्य बनाइए और उस पर पूरे विश्वास और उत्साह के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। और जब भी कोई मुश्किल आए, तो याद रखिएगा, हर मुश्किल अपने साथ उससे भी बड़ी सफलता का बीज लेकर आती है। अगर आप गिरें तो फिर से उठिए, क्योंकि जो गिरकर संभल जाता है, वो अक्सर मंजिल तक पहुंच ही जाता है। उम्मीद है इस पॉडकास्ट ने आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा। इस किताब की सीख को अपनी जिंदगी में उतारिए और देखिए कैसे चमत्कार होते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपकी सोच हमेशा सकारात्मक रहे। नमस्ते।